हेलो दोस्तों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में जानेंगे, जो कि राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आज हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। कंप्यूटर की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता है कंप्यूटर की गति। किसी मनुष्य द्वारा पूरे वर्ष में किए जाने वाले कार्यों को कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में कर सकता है। कंप्यूटर प्रोसेसर के स्पीड को हर्ट्ज में मापते हैं। कंप्यूटर की कार्य करने की स्पीड है, गति है, वो बहुत ही तेज है। अगर किसी काम को मनुष्य यानी आदमी एक साल में पूरा करता है, उस काम को कंप्यूटर है वो सेकंडों में, कुछ सेकंडों में पूरा कर सकता है। तो इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी या बहुत सारी कंपनियों के आपको आंकड़े दे रखे हैं और उन आंकड़ों में आपको तुलनात्मक अध्ययन करना है। तो ऐसे काम को करने में अगर मनुष्य है उसको साल भर का समय लगता है, तो कंप्यूटर है उस काम को कुछ सेकंडों में पूरा कर सकता है सॉफ्टवेयर की सहायता से। कंप्यूटर की अगली विशेषता है शुद्धता, एक्यूरेसी। कंप्यूटर की गणनाएं त्रुटि रहित होती है, यानी कंप्यूटर जो गणना करता है उसमें गलती आने की संभावना ही नहीं रहती। कंप्यूटर को एक बार सही निर्देश देने के बाद वह सारे परिणाम सही देता है। कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता। कंप्यूटर है वो कभी भी गलती नहीं करता। आपने अगर उसके सॉफ्टवेयर में सही निर्देश दे दिए हैं तो वो उसी अनुसार गणना करेगा, चाहे उससे आप कितना ही काम में ले रहे हो। कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों में होने वाली गलतियां मानवीय गलतियों के कारण कंप्यूटर में खराबी आने से या वायरस आ जाने से भी वह गलत परिणाम निकाल सकता है। अगर कंप्यूटर में गलतियां होती है तो उसका मुख्य कारण मानवीय गलती होगी, या ये हो सकता है कि कंप्यूटर में कोई खराबी आ गई हो या उसमें वायरस आ गया हो। तो ऐसी स्थिति में उसमें गलती आ सकती है। बाकी अगर कंप्यूटर सही है और सही से काम कर रहा है तो उसमें किसी प्रकार की त्रुटि आना, गलती होना संभव ही नहीं है। कंप्यूटर की शुद्धता है वो हमेशा बनी रहती है। कंप्यूटर की अगली विशेषता है सक्षमता। कंप्यूटर कार्य करते करते कभी भी थकता नहीं है तथा निरंतर कई घंटे कार्य करने के बाद भी उसी एकाग्रता व गति के साथ कार्य करता है। सक्षमता यानी यहाँ पर बताया गया है कि कंप्यूटर से कितना ही काम करवा सकते हैं, उसमें थकने की कोई संभावना नहीं होती। वह निरंतर कई घंटे काम कर सकता है और वो ही एकाग्रता व गति उसमें बनी रहती है। लेकिन अगर किसी आदमी को हम लंबे समय तक काम करने को कहें तो उसकी जो एकाग्रता और गति है उसमें फर्क आ जाता है और उसमें थकावट आने की संभावना हो जाती है। लेकिन ऐसा कंप्यूटर के साथ नहीं होता है। कंप्यूटर की अगली विशेषता है स्मरण शक्ति, पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। कंप्यूटर में भी मानव मस्तिष्क की तरह स्मरण शक्ति होती है, जिसमें लाखों करोड़ों आंकड़े या डाटा संग्रह करके रख सकते हैं। आवश्यकता अनुसार इन आंकड़ों को कभी भी फिर से देखा जा सकता है। जिस प्रकार मनुष्य में याददाश्त होती है, याद रखने की जो शक्ति है, स्मरण शक्ति, वैसे ही कंप्यूटर में भी स्मरण शक्ति होती है और इसमें लाखों करोड़ों आंकड़े, आप कितने ही आंकड़े जो उसकी कैपेसिटी है जिसको आप जीबी या एमबी में नाप सकते हैं, उसमें जितने आंकड़े आ रहे हैं उनको आप संग्रहित कर सकते हैं और उसको कई वर्षों तक लगातार उन आंकड़ों को आप वापस आवश्यकता पड़ने पर काम में भी ले सकते हैं। तो स्मरण शक्ति भी कंप्यूटर के पास होती है। अगली विशेषता है व्यापक उपयोगिता। कंप्यूटर की सहायता से कई प्रकार के कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। आधुनिक कंप्यूटरों में अलग अलग तरह के कार्य एक साथ करने की क्षमता होती है। तो वर्तमान में जो कंप्यूटर आ रहे हैं उनमें विभिन्न प्रकार के कार्य एक ही कंप्यूटर से हम कर सकते हैं। इसको आप इस प्रकार समझते हैं, मान लीजिए किसी कंप्यूटर में आपको कोई आंकड़े हैं, उनको व्यवस्थित करना है या उनमें से किसी विशेष प्रकार के आंकड़े आपको निकालने हैं तो वो निकाल सकते हैं। तो आंकड़ों का आप विश्लेषण कर सकते हैं। उसके अलावा उसी कंप्यूटर में आप वीडियो एडिटिंग या कुछ आपके वेबसाइट निर्माण करने का कार्य, सारे काम कर सकते हैं। तो ये जो नए प्रकार के कंप्यूटर आ रहे हैं उनमें आप विभिन्न प्रकार के तरह तरह के कार्य कर सकते हैं। छठी विशेषता है स्वचालित, ऑटोमेटिक। कंप्यूटर में स्वचालन का गुण होने से इसके प्रयोग से मानव श्रम एवं समय की बचत होती है। हालांकि कंप्यूटर को कार्य करने के निर्देश मनुष्य द्वारा ही दिए जाते हैं, लेकिन एक बार आदेश देने के बाद वह बिना रुके कार्य कर सकता है। स्वचालित, जिस प्रकार एक काम को आदमी करता है तो उसको खुद को वहाँ करना पड़ता है, लेकिन कंप्यूटर को हालांकि निर्देश तो मनुष्य ही देगा, लेकिन एक बार जो निर्देश दे दिया है तो फिर वो अपने आप उस निर्देश के अनुसार कार्य करता रहता है, यानी अपने आप काम करेगा एक बार निर्देश मिल जाने के बाद। कंप्यूटर की अगली विशेषता है संग्रहण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी।
कंप्यूटर की संग्रहण क्षमता बहुत अधिक होती है। कंप्यूटर के बाह्य एक्सटर्नल तथा आंतरिक इंटरनल संग्रहण माध्यमों में असीमित डाटा और सूचनाओं का संग्रहण किया जा सकता है। कंप्यूटर में सूचनाएं कम स्थान घेरती हैं, जिससे कंप्यूटर भंडारण क्षमता विशाल और असीमित होती है। संग्रहण क्षमता यानी कंप्यूटर में आप कई प्रकार के आंकड़े रख सकते हैं और इसमें दो प्रकार की मेमोरी होती है, बाह्य मेमोरी व आंतरिक मेमोरी, एक्सटर्नल व इंटरनल संग्रहण माध्यम होते हैं। और इन संग्रहण माध्यमों में आप असीमित यानी बिना किसी सीमा के आप डाटा और सूचनाओं का संग्रहण कर सकते हैं। कंप्यूटर में सूचनाएं कम स्थान घेरती हैं, जिससे कंप्यूटर भंडारण क्षमता विशाल और असीमित होती है। यानी पूरे साल के सभी जितने भी प्रकाशन आ रहे हैं अखबार के, उनका अगर आप कंप्यूटर में डिजिटल माध्यम में स्टोर करना चाहते हो तो आप थोड़े से इसके मेमोरी भंडारण में रख सकते हो। लेकिन उसी को अगर आपको भौतिक रूप में यानी प्रिंटिंग रूप में रखना हो तो 1-2 कमरे भी आपके कम पड़ सकते हैं। कंप्यूटर की 8वीं विशेषता है पुनरावृत्ति, रिपीटेशन। कंप्यूटर को आदेश देकर एक ही तरह के कार्य बार बार समान विश्वसनीयता और तीव्रता से कराए जा सकते हैं। कंप्यूटर को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप एक ही काम को कितनी बार करवा रहे हैं, क्योंकि उसमें एक बार निर्देश देने के बाद वह उसी विश्वसनीयता और उसी गति के साथ काम करेगा। लेकिन अगर आदमी एक ही काम को बार बार रिपीट करता है तो उससे उसमें बोरियत या जो काम करने की गति है उसमें फर्क आने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन ऐसी स्थिति कंप्यूटर में कभी नहीं होगी। कंप्यूटर से आप कितनी भी बार पुनरावृत्ति करवा सकते हैं, उससे उसके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब हम विशेषताओं के बाद देखते हैं सीमाएं। कंप्यूटर की विशेषताओं के बाद सीमाएं, उसकी लिमिटेशन भी है कंप्यूटर की, तो वो कौन कौन सी है अब हम देख लेते हैं। कंप्यूटर की विशेषताओं में सबसे पहला है बुद्धिहीन। कंप्यूटर में सोचने व समझने की क्षमता नहीं होती है, यह केवल दिए गए दिशा निर्देशों के अंदर ही कार्य कर सकता है। कंप्यूटर को जो आपने निर्देश दे दिया, जो आपने उसको आदेश दे दिया, उसके अनुसार ही कार्य करेगा। खुद की सोचने की क्षमता उसमें नहीं होती है, ये उसकी एक लिमिटेशन है। दूसरी इसकी सीमा है खर्चीला, एक्सपेंसिव। कंप्यूटर के हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर काफ़ी महंगे होते हैं तथा इन्हें समय समय पर आवश्यकता अनुसार बदलना भी पड़ता है। तो एक आम आदमी के लिए कंप्यूटर के हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर जो आपकी आवश्यकताओं के अनुसार है, उनको खरीदना महंगा पड़ता है और इनको जब समय समय पर इनमें अपडेशन आता है, उनमें परिवर्तन आता है, तो उनको बदलना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये इसकी एक दूसरी सीमा हो गई है। तीसरी इसकी सीमा हो गई वायरस का खतरा। कंप्यूटर में वायरस का खतरा बना रहता है जो सूचना और निर्देशों को दूषित या समाप्त कर सकता है। जिस प्रकार आदमी बीमार हो जाता है, उसी प्रकार कंप्यूटर में भी वायरस का खतरा रहता है। कंप्यूटर में अगर कोई वायरस आ जाता है तो उससे कंप्यूटर में जो आपने सूचनाएं डाटा एकत्रित कर रखा है, उन सूचनाओं के दूषित या समाप्त होने का खतरा बना रहता है। दूषित यानी उनमें कोई परिवर्तन हो जाएगा या वो पूरी तरह से डिलीट भी हो सकती है, या आपके वो डाटा है वो चोरी भी किए जा सकते हैं इस वायरसों की सहायता से। तो ये इसकी कुछ सीमाएं थी। सीमाओं के बाद अब हम इनके अनुप्रयोग देख लेते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, जिसमें पहला है डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग बड़ी मात्रा में विशाल सांख्यिकीय डाटा से सूचना तैयार करने में कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। जनगणना, सांख्यिकीय विश्लेषण, परीक्षाओं के परिणाम आदि में इसका उपयोग किया जा रहा है। तो बड़े स्तर के जितने भी डाटा होते हैं उनको तैयार करने में कंप्यूटर का विशेष योगदान रहता है। जैसे जनगणना है आपकी, उसके अलावा सांख्यिकीय विश्लेषण यानी आपके अर्थशास्त्रीय जितने भी आंकड़े हो गए, उसके अलावा परीक्षाओं के परिणाम, कॉलेजों के, स्कूलों के जो परिणाम आजकल बनाए जा रहे हैं वो सारे कंप्यूटर की सहायता से बनाए जा रहे हैं। उसमें समय है वो बहुत कम लगता है। दूसरा इसका अनुप्रयोग हो गया सूचनाओं का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। भंडारण की विभिन्न पद्धतियों के विकास और कम स्थान घेरने के कारण ये सूचनाओं के आदान प्रदान के बेहतर माध्यम साबित हो रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको अखबार वाला उदाहरण बताया था, अगर उसी अखबार को आपको किसी दूसरे स्थान पे भेजना है तो अगर भौतिक रूप से आपके पास प्रिंट किए गए अखबार है तो उनको भेजने में आपको काफ़ी दिक्कतें आ सकती है। लेकिन वही अखबार अगर आपके पास कंप्यूटर डेटा के रूप में है तो उसको भेजने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और उसका आप आसानी से आदान प्रदान कर सकते हैं। तीसरा कंप्यूटर का अनुप्रयोग है वैज्ञानिक अनुसंधान, साइंटिफिक रिसर्च। विज्ञान के जटिल रहस्यों को सुलझाने में कंप्यूटर की सहायता ली जा रही है। कंप्यूटर में परिस्थितियों का उचित आकलन भी किया जाता है।
विज्ञान के क्षेत्र में जितने भी अनुसंधान किए जा रहे हैं वहाँ पर जो जटिल वैज्ञानिक क्रियाएं होती हैं, जो रहस्य होते हैं, उनको सुलझाने में कंप्यूटर एक उपयोगी उपकरण साबित हो रहा है। कंप्यूटर में परिस्थितियों का उचित आकलन भी किया जा सकता है। रेलवे एंड एयरलाइंस रिजर्वेशन, कंप्यूटर के द्वारा किसी भी स्थान से अन्य स्थानों के रेलवे और वायुयान के टिकट लिए जा सकते हैं तथा इसमें गलती की संभावना भी नगण्य है। पुराने समय में आपने देखा होगा कि आपको अगर रिजर्वेशन करना हो, आगे कहीं यात्रा करनी हो आने वाले दिनों में, तो आपको रेलवे या वायुयान के जो टिकट बनाने हैं वो आपको स्टेशन पे जाके या हवाई अड्डे पे जाके आपको पहले बुक करवाने पड़ते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। कंप्यूटर और इंटरनेट की सहायता से आज आप घर बैठे ही बिना किसी गलती की संभावना के आरक्षण कर सकते हैं और अपना रिजर्वेशन सुरक्षित कर सकते हैं और आने वाली यात्रा का आप आसानी से आनंद उठा सकते हैं। पांचवा अनुप्रयोग है बैंकिंग। कंप्यूटर की सहायता से बैंकिंग क्षेत्र में क्रांति ला दी है। एटीएम तथा ऑनलाइन बैंकिंग, चेक के भुगतान, रुपया गिनना तथा पासबुक एंट्री में कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। एटीएम का जो सिस्टम है वो सारा कंप्यूटर आधारित है। इसके अलावा ऑनलाइन बैंकिंग, जिसकी सहायता से आदमी को बैंकिंग के जो लेन देन के कार्य हैं, भुगतान करना हो या कोई आपको बिल पेमेंट करना हो या किसी को पैसा भेजना हो तो आसानी हो गई है। इसके अलावा चेक के भुगतान करने में भी ऑनलाइन जो सिस्टम बनाया है कंप्यूटर का बैंकों के द्वारा, उससे आसानी हो गया। रुपये गिनना, कंप्यूटरकृत मशीनें आ गई जिससे रुपये गिनना भी आसान हो गया। पासबुक एंट्री, जिसमें आपको किसी आदमी की जरूरत नहीं होती, किसी कर्मचारी की जरूरत नहीं होती। कंप्यूटर आधारित कुछ ऐसी मशीनें बना दी गई है जो ऑटोमेटिक आपकी पासबुक एंट्रियां कर देती हैं। इस प्रकार बैंकिंग के क्षेत्र में तो इसका एक विशेष योगदान आप समझ सकते हैं। अगला है चिकित्सा, मेडिसिन। शरीर के अंदर के रोगों का पता लगाने, उनका विश्लेषण और निदान में कंप्यूटर का विस्तृत प्रयोग हो रहा है। सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे तथा विभिन्न जांच में कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। तो हॉस्पिटल में जितनी भी जांचें हो रही है, ज्यादातर जांचों में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, जिससे वो जांच है उसमें कम समय लगता है और एक्यूरेसी की भी संभावना पूरी बनी रहती है। अगला अनुप्रयोग है रक्षा, डिफेंस। रक्षा अनुसंधान, वायु नियंत्रण, मिसाइल, रडार आदि में कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। तो रक्षा क्षेत्र में भी कंप्यूटर है एक उपयोगी संसाधन साबित हो रहा है जो अनुसंधान करने हैं। वायु रक्षा के क्षेत्र में जितने भी अनुसंधान किए जा रहे हैं उनमें कंप्यूटर विशेष उपयोग है। उसके अलावा वायुयान नियंत्रण, मिसाइल, रडार आदि को भी कंप्यूटर की सहायता से संचालित किया जा रहा है। संचार, कम्युनिकेशन, वर्तमान संचार व्यवस्था कंप्यूटर के प्रयोग के बिना संभव नहीं है। टेलीफोन और इंटरनेट ने संचार क्रांति को जन्म दिया है। संचार के क्षेत्र में जो क्रांति आई है उसमें टेलीफोन और इंटरनेट का जो उपयोग है वो एक विशेष क्रांति के रूप में साबित हो रहा है। अगला अनुप्रयोग है मनोरंजन, सिनेमा, टेलीविजन कार्यक्रम, वीडियो गेम में कंप्यूटर का प्रयोग कर प्रभावी मनोरंजन प्रस्तुत किया जा रहा है। मनोरंजन के क्षेत्र में भी कंप्यूटर है एक विशेष योगदान दे रहा है, जिसमें सिनेमा हो गया, टेलीविजन के कार्यक्रम हो गए, वीडियो गेम हो गए, इनमें कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। इन सब के अलावा शिक्षा के क्षेत्र, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, उद्योग व व्यापार, प्रकाशन, डिजिटल पुस्तकालय आदि में भी कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। ऊपर जो अनुप्रयोग बताए उनके अलावा भी शिक्षा का क्षेत्र हो गया, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी हो गई, व्यापार हो गया, उद्योग हो गया या प्रकाशन का क्षेत्र हो गया, डिजिटल पुस्तकालय हो गया, इनमें भी कंप्यूटर का उपयोग बड़े स्तर पे किया जा रहा है। कंप्यूटर के अनुप्रयोग से समय की बचत होती है। ये जो कंप्यूटर का हम उपयोग करते हैं उससे समय की बचत होती है, त्रुटि रहित कार्य किया जाता है, कार्य की गुणवत्ता हमेशा बनी रहती है, कागज की बचत की जा सकती है। लेकिन बेरोजगारी का बढ़ना इसका एक नकारात्मक प्रभाव। सारी विशेषताएं होने के बाद भी इसका सबसे बड़ा जो नकारात्मक प्रभाव है वो है बेरोजगारी। यानी जो काम आदमी पूरे साल में करता है वो काम अगर कंप्यूटर सेकंडों में कर देता है तो आप सोचो कि कितने लोगों का रोजगार वहाँ खत्म हो रहा है, क्योंकि कंप्यूटर द्वारा सैकड़ों लोगों का कार्य किया जा सकता है जिससे लोगों की जीविका पर प्रभाव पड़ता है। हाँ, ये माना जा सकता है कि कंप्यूटर के द्वारा लोगों को रोजगार दिया जाता है। जो कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं, कंप्यूटर को चला सकते हैं, उनको तो रोजगार मिला, लेकिन कंप्यूटर के चलने से कई सारे लोगों का, सैकड़ों लोगों का जो रोजगार है वो छिन भी जाता है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो में ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो आप नीचे दिए गए लिंक से जाकर वेबसाइट पे भी इन विशेषताओं को पढ़ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।